लगा रखी है। हुई सोई जो राम रची राखा। हमारे कान्हा जो चाहते हैं वही होता है। हमारे खाली पीली डंडा लगाने से काम नहीं बनेगा, नहीं चलेगा कि मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वही है। ये सब भार उसी ने ही संभाल रखा है। आपका परिवार आप नहीं, ठाकुर जी चला रहे हैं। सबका राम ही संचालन करता है। ये सब पूरे ब्रह्मांड को राम ही ने अपने उंगली पर उठा रखा है। मेरे माधव ने ही अपनी उंगली पर उठा रखा है। अब सभी ने डंडे लगाए तो माधव ने सोचा कि जरा देख लूं कि इनकी लकड़ियों में कितना दम है। बस ठाकुर जी ने उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करी, पर्वत नीचे आया, सबकी लकड़ियां खड़ 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 टूट गई। सब बूढ़े कहें, दारी के का कर रो, हमें मारेगो का, हाथ ऊंचो कर ऊंचो कर। नेक भैया अपनी उंगलियां सीधी रख जे, लकड़ियों में तो कछु दम नहीं है। पर कन्हैया तेने बहुत अच्छो करो, जो सब चोर चोर के गोकुल को, वृंदावन वासियों को, गोपियन को हमारो माखन खा लो तो तेरे में इतो बल आगो, नहीं तो आज तो हम बच नहीं रहे थे। मतलब कि तूने बहुत अच्छा किया, तुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, इसीलिए तो सबके माखन चुरा चुरा कर खाता था। ये सब माखन का ही बल है। तो माखन का ही बल है। इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर सभी वृंदावन वासियों का प्राण रक्षा करी। महाराज 8 दिनों तक मेघ बहुत बरसे, 8 दिनों तक मेघ। सब त्राही त्राही हो गई, वृंदावन में सभी जलमग्न हो गया। 8 दिवस बाद सब मेघ वापस गए इंद्र के पास। बोले, प्रभु हम में जितनी सामर्थ्यता थी उतना हमने जल बरसा दिया, पूरे वृंदावन को, गोकुल को डुबो दिया, जलमग्न कर दिया। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा किया। अब सारे संसार को, सारे जगत को पता चल जाएगा कि इंद्र से बैर लेने का फल क्या मिलता है। महाराज कन्हैया ने सूर्य नारायण का ध्यान किया और सूर्य नारायण को कहा कि सूर्यदेव जाओ और कुछ क्षण में ही इतना ताप बढ़ाओ कि ये सारा जल सूख जाए। अब यहां मतों का, संतों का अलग अलग मत है। क्या अलग अलग मत है? संत कहते हैं, कोई ऐसे मेरे जैसा पूछता है महात्माओं से कि महाराज जी जब इंद्र ने इतनी वर्षा करी तो उसका सारा जल गया कहां? भाई एक दिन में तो जल सूखता नहीं है। तो महाराज महात्माओं के मत के अनुसार कहते हैं कि एक बार किशोरी जी ने, किशोरी जी कौन? हमारी मां जगत जननी सीता जी। एक बार किशोरी जी ने, सीता जी ने महाराज कुंभज ऋषि को, कुंभज ऋषि कौन? कश्यप, कश्यप ऋषि को कुंभज ऋषि कहते हैं। कुंभज ऋषि कश्यप ऋषि को भोजन पे आमंत्रित किया और कुंभज ऋषि जो कश्यप मुनि है वो भी भगवान का ही
अवतार माना जाता है। उनको आमंत्रित किया, किशोरी जी भोजन बनाने बैठी, अब बताओ कि जहां पर किशोरी जी जगत माता जगत जननी भोजन बना रही हो, तो उस भोजन को पाने वाला तृप्त कैसे हो सकता है। माताएं, जहां भोजन बहुत अच्छा बनता है ना, जहां भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, भाव से बनता है, प्रेम से बनता है, उस भोजन को पाते तृप्त नहीं होता जीव। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि घर वाले पेट भर जाता है तो मतलब हम अच्छा नहीं बनाते, है ना। नहीं तो कभी बाबा जी का निमंत्रण कहो कि बाबा जी तुमने तो कहो तो कि भोजन अच्छो बने तो खाता जाओ खाता जाओ, ऐसो नहीं है। जैसे तो सभी माताएं अच्छा भोजन बनाती है, माता वत्सल्य मूर्ति होती हैं सभी माताएं, सिया राम में सब जग जानी, जितनी माताएं हैं सब जगत जननी ही हैं, सभी माँ सीता का स्वरूप हैं। और जितने भी महाअनुभाव बैठे हैं, हमारे माताओं के जीवन साथी पति परमेश्वर सब हमारे राम रूप हैं, सब हमारे पिता हैं। तो माता जानकी ने कुंभज ऋषि को आमंत्रित किया था। अब कुंभज ऋषि भोजन करने बैठे तो सारी अयोध्या की जो भोजन व्यवस्था थी, जितना धन था धान्य था, सभी भक्षण कर गए। माता सीता ने कहा, प्रभु महात्मा का तो पेट ही नहीं भर रहा है, इन्होंने तो सारी अवध नगरी का जो भोजन था अन्न था वह भक्षण कर लिया, और फिर भी इन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है, और मैं तो बना बना कर थक गई। तब महाराज श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को कहा कि एक तुलसा दल का सिर्फ मात्र पत्ता रखकर कश्यप ऋषि को पवा दो भोजन में, वह तृप्त हो जाएंगे। अब सोचिए कि इस तुलसा दल, इस छोटे से तुलसी के पत्ते में ऐसी क्या बात है कि जिससे जिस महात्मा ने पूरी अवध नगरी का अन्न भक्षण कर लिया हो, अवध नगरी का, पूरे अयोध्या राज्य का। महाराज राम सम्राट थे, और सम्राट के पास इतना धन होता है कि वह कई वर्षों तक, सम्राट मतलब पूरा विश्व, जहां तक पृथ्वी है वहां तक उसका राज, और 1 वर्ष तक पूरे विश्व का भोजन संचालन कर सकता है। इतना कुंभज ऋषि ने अकेला खा गए, मतलब पूरा संसार, पूरा जगत, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी 1 वर्ष तक खा सकती है, उतना कश्यप जी खुद अकेले खा गए 1 दिन में। और बताओ, खाने वाला जब इतना, तो बनाने वाले फिर समझो कि जगत जननी मां जानकी ने कितना बनाया होगा। महाराज तुलसा दल में ऐसी क्या बात है, तुलसा दल में वह विशेषता है कि हम जिस भी वस्तु में तुलसा दल छोड़कर और ठाकुर जी के सामने परोस दें, कोई भी मेवा मिष्टान, चाहे जो भी हम ठाकुर जी को भोग लगाएं, चाहे जल का लगाएं, दूध का लगाएं, माखन का लगाएं, मिश्री का लगाएं, कुछ भी ना हो तो कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ एक तुलसा दल अपने एक पात्र में, सुंदर से पात्र में ले जाकर ठाकुर जी के समक्ष रख दीजिए। ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। और सरकार, जब ठाकुर जी तृप्त हो गए तो और किसी की तो बात ही क्या, क्योंकि सब ठाकुर जी में ही समाहित है,
सब ठाकुर जी का ही रूप है। और ठाकुर जी को जहां भोग लगा कि प्रसाद पाने के बाद जीव को और कुछ पाने की इच्छा रहती ही नहीं है। ठाकुर जी का कृपा प्रसाद जिसे मिल जाए उसकी अन्य और कोई इच्छा ही नहीं बची रहती। तो कहते हैं कि कश्यप मुनि ने उस समय इतना भोजन किया था, तो भोजन के बाद पानी तो होना, किसी किसी की आदत होती है तुरंत पानी नहीं पीते, तुरंत जल नहीं पीते, वो कुछ देर बाद पीते हैं। जैसे हमने भोजन किया, भोजन के आधे घंटे बाद अगर हम जल पिएंगे, पानी पिएंगे, तो हमारा पाचन क्रिया अच्छी रहती है। बहुत सी माताओं को पाचन क्रिया कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है ना, हाजमा बिगड़ जाता है, कब्ज की बहुतों को शिकायत रहती है। कब्ज होगी तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगी तो किसी का सर दर्द करेगा, किसी का डोला दर्द करेगा, किसी का कहीं दर्द करेगा, किसी का कहीं दर्द करेगा, माथो कहीं डोलो कहीं मुंडो कहीं कहीं दर्द दुखे। तो महाराज क्या है कि सब एसिडिटी के कारण ही ये होता है। तो भोजन करने के आधे घंटे बाद आप जल पेट भर के पिए, उससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है। जब पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी तो गैस हमारे अंदर नहीं बनेगा, है ना, हमारा अपान वायु हमारी सही रहेगी। तो फिर जब गैस नहीं रहेगा तो सारी हमारे काम व्यवस्थित होंगे, न फिर माथो दुखेगा, ना डोला दुखेगा, ना गोड़ा दुखेगा, कहीं नहीं दुखेगा। अब आप हंस रहे हो, बताओ कि मतलब सर से और इससे पैरों को क्या, अरे ये मस्तिष्क से ही तो सब चीजें हैं। हम अगर सोच रहे हैं कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम अगर कहें कि हमारा सर दर्द कर रहा है तो कर रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारी बहू में और तुम में जब ठनती है, जब झगड़ा होता है, तब तुम्हारा कुछ दर्द करता है क्या? बताओ, करता है क्या? बताओ। बहू की छोड़ो, किसी से भी झगड़ा होता है तब तुम्हारा किसी का कुछ दर्द करता है क्या? कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस झगड़े में, लड़ाई में ही रहता है। किसी बीमार व्यक्ति को भी आप कुछ कहना और उसका किसी से वाद विवाद हो रहा हो ना, तो बीमार व्यक्ति भी इतना अच्छा हो जाएगा मानो कुछ हुआ ही नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क अगर अच्छा चलेगा, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो सब कुछ फ्रेश रहेगा। और ये सब किससे होता है? हमारे पेट से। सारे रोग पेट से सर तक पहुंचते हैं और सर फिर सबको बताते हैं। पहले गुरु कहते थे, गुरु, मास्टर को सिखाने वाले को गुरु। तो ये क्या गुरु है? ब्राह्मण माना, ब्राह्मण वर्ण होता है ऐसी इसका, तो गुरु है। पहले गुरु गुण देते थे, मगर अब गुण कौन देते हैं? सर। सर बताते हैं सबको कि तुम्हारा क्या दर्द कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो सब पेट से होता है। तो महाराज कुंभज ऋषि ने ही सब पूरा जल पी गए, ऐसा महात्माओं का मत है। मगर यहां पर तो ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीमन नारायण श्री गोविंद ने सूर्य नारायण का आवाहन किया और सूर्य भगवान ने कुछ ही क्षण में जल को पूरा सोख लिया और वहां पर धूल उड़ने लगी। कन्हैया ने वापस पर्वत को अपनी उंगली पर से उतार कर स्थापित किया। महाराज 8 दिनों तक बरसात हुई। भादव की दूज से
हम दूज मनाते हैं, पर भादव की नहीं। वह वैशाख था। वैशाख में गर्मी के समय में इंद्र ने बरसात, मेघ बरसाए थे। गर्मी का समय था, वैशाख का, और उस समय सारे जल सूख जाता है ना, तो बस धूल उड़ने लगी। दूज से, द्वितीया से बरसात गिरना शुरू हुई, तो 8 दिवस तक बरसात गिरी, और 10वें दिन सूर्य नारायण ने इतना तेज किया कि कुछ क्षणों में ही सारा जल सोख लिया। अब 10वीं आ गई महाराज। 10वीं के दिन नारायण ने पर्वत को पुनः स्थापित किया, और दूसरे दिन एकादशी का व्रत था। अब सब व्यवस्थाएं लगाने में समय हो जाता है। नंद बाबा सब व्यवस्था लगाते लगाते थक गए थे। अब पहले दिन 10वीं और दूसरे दिन एकादशी। एकादशी का व्रत करते हैं आप लोग? सभी माताएं, जितने भी यहां बैठे हैं वैष्णवजन, वैष्णवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो नारायण को मानते हैं वह तो बिल्कुल ही करना चाहिए। और जो व्रत निराहार नहीं कर सकते, वैसे तो एकादशी किसको कहते हैं? निराहार। पर जो निराहार नहीं कर सकते वो ले फल आहार। पर जब वो फल आहार से भी नहीं माने तो फिर भी आप कर ही क्या सकते हैं? फिर लो फलाहार, मगर बिना नमक का। उस दिन नमक लवण नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। लवण अशुद्ध होता है। लवण समुद्र से वैसे तो निकलता है, झाग से। अब आप पूछेंगे, बहुतों ने मुझे कहा, बहुतों ने मुझसे कहा कि महाराज आप एक बात बताओ कि अन्न नहीं खाना चाहिए, मगर व्रत में नमक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो आगे प्रसंग आएगा, मगर इस प्रसंग को यही निकल गया तो बता ही देता हूं आप लोगों को कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें नाना प्रकार की सारी वस्तुएं निकली, अमृत निकला। अमृत पीकर देवता अमर हो गए, और देवताओं ने दैत्य को जीत लिया। जीत करके स्वर्ग पे वापस अपना कब्जा लिया। तो बृहस्पति